जो नया पैटर्न है, नए बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूँ। हरियाणा जी के 25 क्वेश्चन आएंगे। जो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये पैटर्न देख रहे हो, सेम इसी पैटर्न पर आधारित हम आज का प्रैक्टिस पेपर नंबर 3 को कवर करेंगे। अगर आप भी चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। सबसे पहले सामान्य जानकारी यानी कि जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको हम कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते हैं। कौन सा साम्राज्य हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भी मौर्य साम्राज्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर इसकी स्थापना पूछ ले 321 ईसा पूर्व, अगर ये पूछ ले मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, और बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसकी स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बैंकिंग के सेक्टर से रिलेटेड है। बैंकिंग के संबंध में CTS ए लिए एक संक्षिप्त यानी कि CTS की फुल फॉर्म क्या होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा भी चेक ट्रैकेशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंकिंग क्षेत्र के अंदर इसका उपयोग होता है। थोड़ी सी मैं बता दूं इसके बारे में, यानी कि जो RBI है, RBI की अगर फुल फॉर्म पूछे तो क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? भी सरकार के कुल खर्च और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या बोलेंगे? राजकोषीय घाटा बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भारत के अंदर 1972 के अंदर अपनी परिचालन आरंभ करने वाली बोकारो स्टील प्लांट भी, बोकारो स्टील प्लांट कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाता है, बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य के अंदर स्थित है? आपका डाउट क्लियर कर देता हूं, बोकारो स्टील प्लांट है वो JK के अंदर, JK के अंदर बात करें यानी कि झारखंड राज्य के अंदर बोकारो स्टील प्लांट स्थित है। पूछा क्या है भी इसकी स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 3 USSR के द्वारा भी, यानी कि सोवियत संघ की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। और ये पूछ ले कब इसकी स्थापना हुई थी? वर्ष 1964 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? भी कौन सा पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक विजेताओं के कोच को दिया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर डियर ऑप्शन नंबर हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा भी द्रोणाचार्य पुरस्कार बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। यह कोचों को विशेष खेल के अंदर उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष से लागू हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा भी वर्ष 1856 के अंदर, वर्ष 1856 के अंदर। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 16 जुलाई भी, एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 16 जुलाई 1856 को पारित किया गया था। और यहीं पर थोड़ा सा जान लेते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासनकाल था तो भारत के सभी न्यायालयों के अंदर विधवाओं के पुनर्विवाह को क्या कर दिया था? अभी वैध कर दिया गया था। और ये जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था। और 1857 का जब भारतीय विद्रोह हुआ था तो पहले लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये पारित किया गया था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 विलियम जोन्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? विलियम जोन्स कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भी बास्केट बॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 भी, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात 900 से कम है? जब 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है भी भारत के अंदर लिंगानुपात की दृष्टि से बात कर लेते हैं तो 1000 पुरुषों के ऊपर आप सभी को पता है भी 1000 पुरुषों के ऊपर 943 महिलाएं, ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अंदर लिंगानुपात है। इसके अंदर पूछा है भी 900 से कम, 900 से कम हो जाएगा हरियाणा भी। हरियाणा की अगर बात कर लेते हैं तो लिंगानुपात हो जाएगा 879। हरियाणा की बात कर लेते हैं तो लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 879। हरियाणा के साथ ही टच करता है पंजाब, पंजाब का हो जाएगा 895 और सिक्किम का हो जाएगा 890 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 प्राचीन भारत के अंदर लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से खालिस्तान अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म में एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है।
चाहे वह जन्म किस भी क्षेत्रीय न हो। इसके अंदर पूछा क्या है भी, प्राचीन भारत के अंदर लोग इस बात पर विश्वास करते थे कि जब ब्राह्मणों के सहयोग से कोई अनुष्ठान किया जाता है तो बलिदानी व्यक्ति का अगले जन्म के अंदर एक क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म फिर से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भी हिरण्यगर्भ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीक खनिज केवल खालिस्तान प्रक्रिया के द्वारा खोदकर निकाले जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा भी उत्खनन के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का सर्जन किस वर्ष किया गया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सर्जन किस वर्ष किया गया था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात करें, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आ जाती है कई बार IAEA। अगर IAEA दे दे तो I से हो जाएगा इंटरनेशनल, A से हो जाएगा एटॉमिक, E से एनर्जी और A से हो जाएगा एजेंसी। इसका सर्जन की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1957 के अंदर। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को एक संगठन के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 के अंदर खेड़ा के अंदर आई बाढ़ के बाद इनमें से किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व किया था। 1918 के अंदर खेड़ा के अंदर आई बाढ़ के अंदर किसने अंग्रेजों के खिलाफ नो टैक्स कैंपेन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर हो जाता है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 वल्लभ भाई पटेल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा बता दूं खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। तो खेड़ा सत्याग्रह यानी कि बारदौली सत्याग्रह बोल सकते हो। नो टैक्स अभियान की शुरुआत होती है वर्ष 1928 के अंदर। किसके द्वारा की गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, इसके अंदर बताना है भी किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। जब संथाल विद्रोह हुआ था और 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय अंग्रेजों की सहायता किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर 4 महाराजा मेहताब चंद के द्वारा। संथाल विद्रोह पूछ ले कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था 1855 के अंदर। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 के अंदर। महाराजा मेहताब चंद के द्वारा अंग्रेजों की सहायता की गई थी। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है भी नवंबर 1944 के अंदर सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जीना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे के अंदर सांप्रदायिकता समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की स्थायी समिति के द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? नवंबर 1944 की बात है। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 सप्रू समिति भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 भी। MS वर्ड 2010 के अंदर लिखित टेक्स्ट और पेपर किनारों के बीच की दूरी पूछ ली कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A मार्जिन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य ज्ञान विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि जनरल साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को टोटल मिलाकर बात करें तो 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है दर्पण से रिलेटेड है भी समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब की बात करें आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 17 भी। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक हो जाएगा? कैंडेला की अगर बात करें तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाता हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 ज्योति तीव्रता का। बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है ज्योति फ्लक्स। फ्लक्स की बात कर लेते हैं। ज्योति फ्लक्स का मात्रक की बात कर लेते हैं तो ल्यूमेन होता है भी। ज्योति फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा ल्यूमेन। दाब की बात कर लेते हैं तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। न्यूटन इसका ही होता है भी। दाब का मात्रक पास्कल और न्यूटन दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण पूछ लिया क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा भी विश्राम जड़त्व, यानी कि गति का प्रथम नियम बोल सकते हैं। जड़त्व का नियम को ही गति का प्रथम नियम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 भी। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होगा ज्यादा होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा भी। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होगा वायुमंडलीय दाब से क्या होगा? अधिकतर ज्यादा होगा। इस कारण बुलबुले उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, इंद्रधनुष के अंदर रंगों का क्रम होता है भी। इंद्रधनुष के अंदर रंगों का क्रम किस प्रकार होता है? जैसे कि बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और
लाल भी। कई बार एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन और भी आ जाता है इंद्रधनुष से। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का क्या कहलाता है भी? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है भी। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है भी। सूर्य के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिकीय विखंडन से होता है या फिर संलयन से होता है या फिर और अभिक्रियाओं से होता है। तो सूर्य के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण की बात कर लेते हैं तो ये होता है भी नाभिकीय संलयन के द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और बन जाता है, जैसे कि सूर्य का जो प्रकाश होता है कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 7 रंग कौन कौन से? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। एक दो क्वेश्चन और आ जाता है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है सूर्य का कौन सा भाग होता है जो हमें दिखाई देता है? सूर्य का कौन सा भाग होता है जो हमें दिखाई देता है? तो सूर्य का किरीट भाग बोल सकते हैं भी। किरीट भाग होता है वो हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार की बात कर लेते हैं तो एडवर्ड टेलर के द्वारा भी। एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया गया था। इस क्वेश्चन के अंदर एक दो आंसर और दिए गए हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा। रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा परमाणु बम भी। अगर परमाणु बम की बात हुई है तो कह देंगे रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा। इसमें पूछा है हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार बोल सकते हैं, जनक बोल सकते हैं एडवर्ड टेलर को भी। इसके अंदर एक ऑप्शन और दिया है अभी सैमुअल कोहिन के द्वारा। सैमुअल कोहिन के द्वारा बात कर लेते हैं तो न्यूटन बम भी। अगर न्यूटन बम पूछे तो हो जाएगा सैमुअल कोहिन के द्वारा। परमाणु बम पूछे तो जे रॉबर्ट ओपनहीमर के द्वारा। हाइड्रोजन बम आपको बता दिया एडवर्ड टेलर के द्वारा। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें। आपके द्वारा किया गया एक लाइक एक शेयर हर बार इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए अंदर बहुत सारी हेल्प मेरे को मिलेगी। बहुत सारा मोटिवेशन आपके द्वारा किया गया एक लाइक एक शेयर देकर जाएगा भी। चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये सीरीज आपके एग्जाम तक कंटिन्यू चलती रहेगी। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ के अंदर यदि धारा के अंदर वृद्धि होती है तो वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा भी? 5 ओम का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस 5 ओम है, एक परिपथ के अंदर धारा यानी कि करंट के अंदर वृद्धि हो जाती है, करंट इंक्रीज हो जाता है, तो वोल्टेज पर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? घटेगी, बढ़ेगी या समान रहेगी या शून्य रहेगी? राइट आंसर हो जाएगा भी बढ़ जाएगा। वोल्टेज भी बढ़ेगी, जब धारा के अंदर वृद्धि होगी तो वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 24 भी। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? 24 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। रसायन उद्योग के अंदर कौन सा तेजाब का मूल रसायन माना जाता है? यानी कि रसायन उद्योग के अंदर कौन से तेजाब का मूल रसायन माना जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भी H2SO4 को। H2SO4 होता क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है भी। H2SO4 यानी कि तेजाब को ही हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसका सूत्र हो जाएगा भी H2SO4। इसके अंदर एक ऑप्शन दिया है भी HNO3। HNO3 किसको बोला जाता है? जो सोरे का अम्ल होता है यानी कि नाइट्रिक अम्ल बोल सकते हैं। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा? HNO3। इसके अंदर एक दे रखा है भी HCl। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और ये एक ऐसा अम्ल होता है जो कहाँ पर पाया जाता है? हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर यानी कि मानव शरीर के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 26। सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व पूछ लिया। सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा भी सीजियम। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीजियम को कुछ इस प्रकार इसका साइन होता है CSB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीरे की बिक्री का बार की इकाई कैरेट होती है, तो एक कैरेट पूछ लिया। क्वेश्चन को घुमा दिया और कुछ नहीं है। एक कैरेट पूछ लिया किसके बराबर होता है? तो एक कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 28 बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है, जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन, बायोलॉजी से। AB रक्त समूह को क्या कहते हैं? हमारे शरीर के अंदर ब्लड के 4 ग्रुप होते हैं, जैसे कि A ग्रुप, B ग्रुप और O ग्रुप, और एक होता है AB। जो AB रक्त समूह होता है उसके अंदर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर 2। एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं होते। इसके अंदर मैं बता दूं रक्त समूह कौन कौन सा, एक तो AB हो गया, एक A हो गया और AB हो गया। इसके अंदर क्या होते हैं? एंटीजन तो होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। एक कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखा होगा भी,
जो ब्लड ग्रुप ओ है इसको स्रवदाता रक्त समूह है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इसके अंदर बताना है भी कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए जरूरी नहीं होता। कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए जरूरी नहीं होगा, तो सोडियम जरूरी नहीं होगा, बाकी पोटासियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम पौधे के विकास के लिए जरूरी हो जाती है। बात कर लेते हैं पौधे के जीवन के अंदर टोटल तत्व पूछ ले तो टोटल 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। सोडियम का इसके अंदर कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं होता। मानव मस्तिष्क का वजन पूछ लिया कितना होता है, इसके अंदर प्रतिशत के अंदर पूछा है। वैसे अगर ग्राम के अंदर बात कर लेते हैं तो 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। भी 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है मानव मस्तिष्क का भार। पूछ क्या लिया प्रतिशत के अंदर, तो शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। भी शरीर के वजन का लगभग 2%। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है भी मानव के जो शरीर के अंदर होता है रक्त कितना होता है, तो रक्त होता है शरीर के भार का 7%। भी शरीर के वजन का 7% होता है, वही मानव शरीर के अंदर रक्त पाया जाता है। और शरीर के अंदर मस्तिष्क का भार बता दिया 2%।